अस्सलाम वालेकुम। हिबा नेहान व्लॉग से एक नई वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं जी गुजरात म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम गुजरात वर्ल्ड सिटी में मौजूद है, फुआरा चौक के पास है, सलकरा रोड पर, जो पहले राम प्यारी रोड के नाम से जाना जाता था। ये बिल्डिंग सुंदरदास चोपड़ा, जो डिंगा कस्बा, एक नवाही कस्बा है गुजरात का, उधर का रिहायशी था। उसने अपनी बीवी राम प्यारी के लिए 1918 में बनवाई थी। ये इमारत ईस्टर्न और वेस्टर्न फ़न तमीर का बेहतरीन एक नमूना है, खूबसूरत इम्तज़ाज़ है, इंतहाई दिलकश और आली शान बिल्डिंग है ये। और उसकी बीवी का नाम था राम प्यारी, उसी नाम की निस्बत से ये इमारत जो है राम प्यारी महल के नाम से जानी और पहचानी जाती है। 1947 ईस्वी में पार्टीशन के बाद चोपड़ा फैमिली हिंदुस्तान हिजरत कर गए। तब से लेकर आज तक ये इमारत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत है। पहले ये इमारत एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास थी, फिर 2010 में ये इमारत जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ले ली और तब से यहाँ पे म्यूज़ियम है। इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है और बेहतरीन म्यूज़ियम है। बड़े लोगों के लिए जी टिकट है 20 रुपये और छोटे बच्चों के लिए टिकट 10 रुपये रखा गया है। इस म्यूज़ियम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चलें सबसे पहले चलते हैं जी ज़माना कबल अज़ तारीख़ गैलरी। इस पोर्शन में कबल मसीह की अशिया को महफूज किया गया है, जैसा कि उस वक़्त में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने, और सबसे अहम उस वक़्त की मोहरें, या फिर सामान उस वक़्त जो अशिया थी हुर्दोनोश, उसकी ख़रीदारी के लिए जो चीज़ पैमाने इस्तेमाल किए जाते थे तोलने के लिए, जिन्हें बाट कहा जाता था, वो शामिल हैं। ये दोड़ी डंडा, सैडल एंड पेस्टल। उस ज़माने में ये दोड़ी डंडा इस तरह का होता था, इस तरह अनाज को, गेहूं को पीसा जाता था, और उसके साथ मिट्टी के जार मुख्तलिफ़ अशकाल में, मुख्तलिफ़ साइज़ में। ये वादी सिंध की तहज़ीब से लिए गए बर्तन है, जो 1500 कबल मसीह से लेकर 3500 कबल मसीह में जो इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं जी। मुख्तलिफ़ अशकाल के खिलौने हैं, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बने हुए, वो महफूज किए गए हैं यहाँ पे। मिट्टी से बनाया गया बैलगाड़ी, बहुत खूबसूरत जी, ज़बरदस्त। और इसके साथ यहाँ पे मौजूद हैं उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाली मोहरें, उनके ऊपर मिट्टी के ऊपर बनाए गए हैं नकूश, और यही उस वक़्त की मोहरें इस्तेमाल की जाती थी। इंतहाई जो अहम जो उस वक़्त की आसार कदीमा होती है उसमें से इनका शुमार है। पत्थर से बनाए गए औज़ार हैं, और ये मिट्टी से बनाई हुई कुछ चीज़ें हैं, सीपियाँ, गूंगे, और ये चूड़ियाँ हैं जो मिट्टी से बनी हुई हैं, और उसके साथ ये पड़े हुए हैं जी बाट। वज़न करने के लिए जो बाट पैमाना इस्तेमाल किया जाता था, ये यहाँ पे महफूज है। वादी सिंध की तहज़ीब से लिया गया है ये। दूसरा पोर्शन है जी इसका गंदारा आर्ट। इस हिस्से में बुद्धा के मुजस्मे, वो मुख्तलिफ़ पोजीशन में जैसे वो ज्ञान किया करते थे, उसी तरीके में जो मुजस्मा साजी उस वक़्त हुई है उसे रखा गया है। और ये जो गंदारा आर्ट का एक बेहतरीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, बेहतरीन मुजस्मे यहाँ पे रखे गए हैं, और उस वक़्त की जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसे भी मिट्टी में डाला गया है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्या है बाबा? सिद्धार्थ गौतम की पैदाइश का जश्न है, ये जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, माया देवी सिद्धार्थ गौतम की जन्म देते हुए। कैसी अजीब अजीब सी यहाँ पे उन्होंने ये मिट्टी में बनाए हुए हैं। अच्छा हिबा, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके ये इन्हें देख के? क्या? क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है? मुतफरक गैलरी, मिसलिनियस गैलरी। अच्छा जी, इस पोर्शन में आपको पुराने दौर में, कदीमी दौर के कुछ बर्तन ज़रूफ यानी कि पित्तल से बने हुए, जैसे ये हमाम पड़ा हुआ है ये, और उसके साथ और चैनक, चिलम चिल, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सुराहियाँ हैं
वो यहाँ पे रखी गई हैं, बहुत खूबसूरत हैं ये। पानदान, पान भी ज़माने कदीम से एक रवायत है और अभी भी चली जा रही है जी। और उसके साथ साथ उसके जो इस्तेमाल की चीज़ें जैसे सोतरा, ये छालियाँ काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऊँट की झांझरियाँ और उसके गले में डालने के लिए जो था घुंघरू सा, वो है। ये उस वक्त देखें ये वायोलिन क्या है निहान ये? पापा ये क्या है? ये जो अभी ये सामने हाँ वायोलिन, ये क्या है पापा? ये जो है वायलिन, बांसुरी, बाजा। अच्छा ये देखें गालब का फ़ारसी का कलाम है ये यहाँ पे मौजूद है। घोड़े की रकाबें हैं ये। हाँ इस पे पाँव रख के ऊपर घोड़े पे बैठते थे, वैसे अर्तुगरुल नहीं बैठता है। पापा ये देखिए तलवारें और ये बचने वाला ये छुरियाँ जिसमें नोकदार सलाख है, चमड़े की डालें और दाती सीना। ये देखें ये उन्होंने पहना नहीं होता, रात को देखते हैं आप अर्तुगरुल तो उसमें बचने के लिए, वो तो लेदर में दिखाया हुआ है ना, ये तांबे का बना हुआ है, मजबूत यानी ये। पापा ये पहनते थे। हाँ ये पहनते थे चेस्ट के ऊपर, फिर जंगें करते थे, लड़ते थे वो। हाँ बाजू ऐसे पकड़ते थे ना, ऐसे टू 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 टू। हाथ से तहरीर करदा ख़त नस्तालीक के कुरान मजीद के कदीमी नुस्खे माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना कदीम में हित्ता पाकिस्तान के सिक्के, यानी बरसगीर पाको हिंद में जो सिक्के उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ पे वो सारे मुख्तलिफ़ अदवार के साथ जो है ना उनके टैगिंग के साथ यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ये शेर शाह सूरी के ज़माने के सिक्के हैं, औरंगज़ेब के चांदी के सिक्के, जलालुद्दीन अकबर के ज़माने के सिक्के हैं, सिख दौर के सिक्के, मुगलिया दौर के बाट, यानी कि उस वक़्त का पैमाना तोलने के लिए ये इस्तेमाल होते थे मुगलिया दौर में। ज़बरदस्त रवायती तमद्दन गैलरी, ज़माना कदीम की ज्वेलरी। वाह ये क्या है? बताता हूँ आपको बच्चे। ये क्या? ये तो टॉप्स है। दुआत है आगे और पीछे फरमान रखने के लिए डिब्बे, वो आता नहीं है जैसे मकतूब लेके नहीं आते हैं, हाँ। वो भी ऐसे ही पकड़ा था ये ना। क्या है? इधर हो ना। ये क्या है? ये जो है अच्छा ये ज्वेलरी है ना, ये गले में पहनने के लिए है। ये गले में पहनने के लिए। हाँ ना ऐसे लटक जाता होगा नेकलेस। कितना खूबसूरत ट्रे है ना। हाँ जी। ये वजनी भी होगा। पापा ये देखो मैंने ये लेना है। इसके अंदर सुरमा है। इसमें सुरमात रखते थे जैसे अभी भी हम रखते हैं ना सुरमा। हाँ खराल करल मतलब इसके अंदर मतलब वो शॉल साबुनदानी देखो कितनी खूबसूरत है। साबुनदानी। वाह इसमें साबुन रखते थे। गंगा जल बर्तन, मोमबत्ती का स्टैंड देखो वाला। मोमबत्ती का। हाँ वो देखो वो सामने जो वो जो फ्लावर सा। छोटी सी कोली है ना अंदर, हाँ उसके अंदर आग। वो क्या है पापा ऊपर लटका हुआ? वो भी कोई बर्तन ही होगा इनका। लाख के काम के गोल प्लेटें खूबसूरत, पापा ये देखिए। इंतहाई खूबसूरत। पापा देखिए गुलाब पाश है, ये जो पड़ा हुआ है ना इसमें इत्र होता था तो उसे फेंका जाता था। लोगों के ऊपर जो मेहमान आते थे ना उन्हें वेलकम किया जाता था। अच्छा लकड़ी के ट्रे। पापा ये संदूक है। और ये देखें खताती हुई हुई है इन पे, इन ट्रे बड़े बड़े थाल जो है ना इनमें। पापा ये संदूक है। बताता हूँ आपको बच्चे, ये पानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये गिलास। छोटे गिलास। वाह अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना ये तांबे के कनस्तर बोलते थे इन्हें, और इसमें ना वो चावल और दाल वगैरह अनाज ऐसी चीज़ें रखी जाती थी। उसमें पेटी है। पेटी है छोटी। हाँ।
ये देखो कितना खूबसूरत है। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। दूसरी तरफ आप छत पे जा रहे हैं, लकड़ी की ये स्टेप्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? मोची बाबा 100 साल कदीम लकड़ी की पेटी है ये। मोची बाबा नहीं, ये मोची बाबा तो नहीं लग रहे मुझे। कौन है ये? मुझे तो ये लोहार लग रहा है। हाय लोहार, गंजा लोहार, क्या उसे कहते हैं, ब्लैक स्मिथ। मट्टी वाले बर्तन बनाता है बाबा। वो गुजरात का जो ज़माना कदीम से एक आर्ट चला आ रहा है जी, ज़रूफ साजी, ज़बरदस्त। अच्छी सोनी महिवाल, आई थिंक सो। बाबा आज आप ही हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। गुजरात इंडस्ट्रियल गैलरी। अच्छा, यहाँ पे ना गुजरात की जो ओल्ड इंडस्ट्री थी, यानी कि लॉक बनाने का जो था ना सिस्टम, एक वो उस ज़माने के जो लॉक है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, बड़े खूबसूरत और मुख्तलिफ़ शेप्स में है ये, जैसे एलिफेंट शेप्स में। और उसके साथ यहाँ पे ज़रूफ साजी जो थी कदीम और जदीद दौर में भी होती है वो है। और यहाँ पे पंखों की सनत जो अभी भी चलती है और पूरी दुनिया में है। और ये गुजरात के सपूत, उनकी तस्वीरें यहाँ पे डिस्प्ले में हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता रहे हैं और गुजरात का नाम जो है वो रोशन करते रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी में गंदम पीसते थे। ऐसे गोल गोल हाँ, इसे इसके अंदर दाने डालते थे ऊपर से, वो सुराख नहीं है। पापा ये देखिए काय को भी ले गई है ना। हाँ, ये चरखा है, ऐसे गोल गोल इससे धागा बनता था। अभी भी कई इलाकों में शायद बनाते हैं। ये देखो हुक्का। वाव, हुक्का, हाय हुक्का, इतना सारा हुक्का। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल हिबा नेहान वीलॉग को ज़रूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा।